सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी, जो कि आज 20 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करना आरंभ कर देते हैं और वर्षा के 4 मास अर्थात चतुर्मास के 4 माह विश्राम करते हैं। देवोत्थान एकादशी अर्थात कार्तिक शुक्ल की एकादशी को वे जागृत होकर स्वर्ग लोक में पधारते हैं। पुराणों में वर्णित आख्यानों के अनुसार चतुर्मास में कुछ कार्य करने योग्य होते हैं और कुछ नहीं। आइए जानते हैं क्या क्या काम जो कर सकते हैं चतुर्मास में। प्राचीन काल में भारत में जंगल, वन और नदियां बहुत याद में थी। भारतवर्ष में ये 4 माह वर्षा काल के माने गए हैं। लोगों का दूर देशों में आना जाना नहीं होता था। लोग इन 4 महीनों में अपने घरों में विश्राम करते थे और भगवान का ध्यान पूजन किया करते थे। नदियों पर पुल नहीं थे और नदियां पार करने की भी उचित व्यवस्था नहीं थी। इन दिनों में बाढ़ आदि से नदियों का स्तर बढ़ जाता था, इसलिए लोग अपने घरों में ही सुरक्षित मानते थे। चतुर्मास के दिन इन 4 महीनों में भगवान नारायण का जाप, अनुष्ठान, यज्ञ और हवन करना चाहिए। यह काम बिल्कुल भी ना करें। हमारे प्राचीन विद्वानों ने चतुर्मास की अवधि को विवाह, संस्कार, मुंडन और गृह प्रवेश को अशुभ माना है, इसलिए इन दिनों में इन कार्यों को करना अच्छा नहीं माना जाता है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक इन 4 महीनों में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। श्रावण महीने में पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वर्षा अधिक होने से पत्तेदार सब्जियों में हानिकारक जीवाणु विकसित हो जाते हैं, जो जाने अनजाने में हमारे भोजन तक पहुंच जाते हैं। भाद्रपद के महीने में दही का खाना वर्जित माना गया है। इन दिनों सिंह के सूर्य न होते हैं। प्रकृति में जैसे कि उमस बढ़ जाती है, जिससे दही में अधिक मात्रा में हानिकारक जीवाणु उत्पन्न होते हैं। उसमें खट्टापन बढ़ जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने भाद्रपद महीने में दही को खाना मना किया गया है। इससे पित्त संबंधी विकार बढ़ जाते हैं। तो ये थी जानकारी एकादशी, देवशयनी एकादशी की विस्तार से जानकारी। इस दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे विशेष जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर आप सभी को आने वाले सावन मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी भगवान शिव की आराधना करें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। आप सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।